नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज बात करेंगे हम संस्कृत के पेपर के बारे में कि आपका संस्कृत का पेपर कैसे आएगा और उसमें आपको पासिंग मार्क, यानी आपका 25 नंबर का पेपर है तो आपको उसमें से 12 या 13 मार्क कैसे लाने हैं। 12 नंबर वाला पास हो जाता है मिनिमम, तो इसलिए आपको कम से कम 12 नंबर तो लाने ही लाने हैं। और हम जानते हैं कि कुछ लोगों की संस्कृत बहुत ज्यादा वीक है, और खासकर लड़का हो या लड़की सभी की वीक है, हमारे जितने भी भाई बहन है। तो ठीक है, आज मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको उसमें पासिंग मार्क लेके आने हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कर क्या लेना है, आपका जो भी माइंड में है कि आपको संस्कृत नहीं आती है वो निकाल दीजिए। ठीक है, और लास्ट ईयर आपको बता दें कि संस्कृत में सबसे ज्यादा बैक लगी थी और साथ ही साथ साइंस में भी सबसे ज्यादा बैक लगी थी। तो आप इस चीज को छोड़ दें और अपना ध्यान लगाएं कि आपको जितने भी दिन बचे हैं आपके पास 8-10 दिन, इनमें आप तैयारी कैसे करें। ठीक है, संस्कृत के पेपर के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा नहीं पढ़ें, क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे तो जो कम पढ़ा है वो भी भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ पूरी डिटेल में। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैंने कुछ लिखा है, तो उसे क्या लिखा है वो देख लीजिए आप। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके सभी टॉपिक क्लियर कर दूंगा, आपको कैसा पढ़ना है और आपके कैसे नंबर अच्छे आएंगे संस्कृत में। ठीक है, कम से कम मैं उन्हीं के लिए बात करूंगा जिन्हें संस्कृत बिल्कुल नहीं आती है। ठीक है, उनके लिए ही बात करूंगा मैं इस वीडियो में, और जिन्हें आती है वो तो अच्छा पास हो जाएंगे। ठीक है, जिन्हें नहीं आती है उनके लिए आप देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको पास है 1 घंटा। ठीक है, संस्कृत आपका सब्जेक्ट है, आपके पास है सिर्फ 1 घंटा। तो 1 घंटे में आप कैसे कवर करेंगे सब कुछ, उसे कवर करने के लिए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कि आप संस्कृत में नाम याद करें। किन चीजों के नाम याद करें, ठीक है, कम से कम 5-5 याद करें। इनके 5 पशुओं के नाम संस्कृत में याद करें, और 5 पक्षियों के, और 5 वृक्षों के, और 5 शरीर के अंगों के नाम याद करें। संस्कृत में की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसे 5-5 याद कर लीजिए। साथ ही आप याद कर लीजिए संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, और इसके भेद कितने हैं। ठीक है, और ये संज्ञा तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद हैं। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना, कोई ज्यादा भारी नहीं है, क्योंकि ये आपका हिंदी में भी है तो आपको टिपिकल नहीं लगेगा। और इसके भेद भी याद कर लीजिए, साथ ही साथ संज्ञा के साथ आप सर्वनाम भी याद कर लीजिए। ठीक है, सर्वनाम भी याद कर लीजिए। सर्वनाम याद कर लेंगे तो संज्ञा भी याद हो जाएगी, और संज्ञा याद हो जाएगी तो सर्वनाम भी याद हो जाएगा। दोनों एक ही से जैसे हैं, थोड़ा सा अंतर है इसमें। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के अंतर्गत ही संज्ञा आती है, तो आप इन दोनों को याद कर लीजिए और साथ ही इनके भेद भी याद कर लीजिए। और फिर इसके बाद आ जाता है आपका लिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और लिंग के भेद, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, दोनों याद कर लीजिए आप। और वचन कितने होते हैं, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। इन तीनों का परिभाषा लिखनी है आपको, संज्ञा की, सर्वनाम की, लिंग की और वचन की। इनके साथ साथ इनके उदाहरण भी लिखिए और पूरा डिफाइन कीजिए कि ये क्या चीज होती है। ठीक है, 1 नंबर में आता है तो आप संज्ञा की परिभाषा लिखिए और इसके भेद लिख दीजिए, और 2 नंबर में आता है संज्ञा के परिभाषा और भेद, और संज्ञा के भेद जितने भी हैं उनको भी आप डिफाइन करना है उदाहरण सहित। तो ठीक है, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। 2 नंबर आपके इससे पक्के हो गए। ठीक है, और 2 नंबर ही इससे पक्के पक्के हो गए, बल्कि 2 और 4 पक्के हो गए। ठीक है, 4 नंबर आपके इसमें से आ जाएंगे। और साथ ही आपको कर क्या लेना है, संस्कृत में जो आपकी गिनतियां हैं 1 से लेकर 20 तक, उन गिनतियों को संस्कृत में याद कर लीजिए। 2 नंबर में आना ही आना है आपका, तो आपके 6 नंबर ऐसे पक्के हुए हैं। आगे तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, आपका 6 नंबर का वो कंप्लीट हो गया। इतना आप कर लेते हैं जितना मैंने आपको पहले बताया है वो कर लेंगे आप, तो कि 6 नंबर पक्के आ जाएंगे, आसानी से आ जाएंगे, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद कर लेते हैं धातु रूप। धातु रूप आपका 2 नंबर में आना ही आना है। लट लगा, लेटर लगा, जो है आपके पट धातु के। ठीक है, पट धातु के वो लिख धातु के, जिसके भी आप 2-4 एक याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही याद कर लीजिए। ठीक है, लट का, लेट का और लोट लगा का और विधि लिंग का एक एक याद कर लीजिए, आपके कंप्लीट हो जाएगा, आपके इसमें 2 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में लकार किसे कहते हैं, लकार के कितने भेद हैं। ठीक है, लकार के टोटल आपके 10 भेद हैं, लेकिन आपके जो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आपके लकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपके लकार 10 होते हैं, लेकिन आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में है वो सिर्फ 5 ही लकार आएंगे। आपके ऑप्शन में आता है तो आप 5 लिखेंगे। ठीक है, 5 पर ही टिक लगाएं आप, 10 पर ना लगाएं, क्योंकि बहुत ही 10 है। लेकिन आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर है बीटीसी में है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर क्या जितने भी सेमेस्टर है बीटीसी में सिलेबस में जो सिर्फ 5 ही लगा रहे हैं। ठीक है, 5 ही लगाएंगे आप, और डिफाइन करने के लिए आएगा तो आप 10 लिख देंगे, और ये लिख देंगे कि संस्कृत वो बीटीसी में जो हमारे पढ़ाए जाते हैं 5 ही है हमारे सिलेबस में, होते 10 लगा रहे हैं। ठीक है, और वाचन याद कर लेंगे, वाचन किसे कहते हैं। ठीक है, अपने जो बोलते हैं हम एक्सप्रेशन करते हैं वो वाचन कहलाता है। आपने
सेस के द्वारा, अनुकरण के द्वारा भी कर सकते हैं, सेस के द्वारा कर सकते हैं, अनुकरण मतलब सीखने के द्वारा भी कर सकते हैं और सेस के द्वारा भी कर सकते हैं वाचन। ठीक है, इसमें आपका 2 नंबर का ये पक्का हो गया और 1 नंबर का मिनिमम ये आएगा ही आएगा कि लकार कितने होते हैं और लकार की परिभाषा और लकार के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपका 1 नंबर हो जाएगा और वाचन में भी आपका जरूर आएगा, वाचन में से 2 नंबर का आ सकता है। ठीक है, ये नहीं मैं कह रहा आएगा, लेकिन वाचन में से आ सकता है, लेकिन धातु रूप तो जरूर आएगा, लकार भी आपका जरूर आएगा। ठीक है, 6 नंबर वो और 3 नंबर ये और 5 नंबर ये। ठीक है, आपके लगभग मैंने 10 नंबर आपके इसमें बता दिए, इतना कोर्स कर लेंगे आप तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बाकी 2 नंबर के लिए मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखते रहिए वीडियो को और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, आगे की वीडियो में, वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा सैंपल पेपर, आप उसे हल कीजिए और जो भी प्रॉब्लम होती है उसे बता दीजिए, आपको मैं इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। ठीक है, और आपको पूरा पेपर मिलेगा कि जिस तरह से पेपर आता है संस्कृत का। हालांकि मैं एक पेपर पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन दूसरा पेपर मैं अपलोड करने वाला हूँ, आपको लास्ट में मिलेगा स्क्रीन पर। और हाँ, फिर दोस्तों आपको एक काम और कर लेना, आपको ये चीज तो आपको 2 नंबर में कंपलसरी आपकी आनी है। आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि आपको एक श्लोक याद कर लेना अर्थ सहित। ठीक है, श्लोक जो आपका 2 नंबर में आएगा, तो 10 और 2 12 नंबर मैंने पूरे कर दिए हैं और आपके जो करे मैंने 12 नंबर कंपलसरी करें, क्योंकि 12 नंबर इनमें से ही आना है। हालांकि 12 नंबर से अब भी आएगा, ज्यादा की आएगा, क्योंकि सभी कुछ आ गया है, इसमें कुछ नहीं बचा है। ठीक है, और साथ ही आपको कर लेनी है 1 से लेके 20 तक की संख्याएं याद इंग्लिश में। ठीक, वो इंग्लिश में कह रहा हूँ, संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत में 1 से लेके 20 तक की आपकी जो गिनतियां हैं उन्हें लिख लेना है, 2 2 बार नहीं, 3 3 बार लिख लेना है। ठीक है, 2 नंबर इसमें से आपके आने हैं। तो ठीक है, आपके 15 से 16 नंबर मैंने आपको बता दिए हैं, इन सभी को कर लीजिए आप। ठीक है, श्लोक आएगा आपका और श्लोक का अर्थ, एक श्लोक दिया होगा उसका आपको अर्थ पे लिखना होगा, साथ ही आपके आएंगे अनुवाद करने के लिए। ठीक है, अनुवाद करने के लिए आएंगे तो आपको अनुवाद भी करना आना चाहिए, सीख लीजिए आप अनुवाद करना भी। ठीक लीजिए, और आपको अच्छे नंबर लाने तो अनुवाद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अनुवाद भी आपका 2 से लेके 3 नंबर का आता ही आता है, मिनिमम 2 से 3 आएगा, इससे ज्यादा भी आ सकता है। ठीक है, और अनुवाद करने के लिए श्लोक का अर्थ आएगा और एक श्लोक आपने जो याद किया उसका आएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको संस्कृत में कैसे पास होना है, और इन्हीं को पढ़ लेंगे तो आप संस्कृत में पास हो जाएंगे, गारंटी से पास हो जाएंगे। और संस्कृत में पढ़ने के लिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जो जो मैंने बताया आपको वही पढ़ लीजिए आप, सब कुछ आपका अच्छे से हो जाएगा। और संस्कृत के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। और साथ ही हमारे वीडियो को एक लाइक दीजिए बड़ा, और दोस्तों वीडियो पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हमारे बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और डेली लाइव क्लास आपको मिलती रहेगी। और साथ ही आपको जो भी चीज चाहिए उसके लिए आप हमें कमेंट कर दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नई ही वीडियो के साथ, और जो कि आपको हेल्पफुल करेगी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और साथ ही सेकंड सेमेस्टर के लिए भी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।